हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर कुछ कहानियां खुद शुरुआत बन जाती हैं। ये कहानी किसी सभ्यता की नहीं, किसी धर्म या भाषा की नहीं। ये कहानी है हमारी धरती की, जो एक जलते हुए तारे की राख से बनी थी। ये हमारी धरती की इंजीनियरिंग है और मैं आपको धरती की कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी शुरू होती है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से। एक विशाल घूमता हुआ बर्तन जिसमें चमकती गैस और घूमती धूल है, लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी। और इसके भीतर छुपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। लाखों सितारे अपनी अंतिम सांस में जबरदस्त धमाका करते हैं। इन सुपरनोवा के झटकों से फैलते हैं वो तत्व, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा, जो भविष्य के ग्रहों का निर्माण करेंगे। और इसी अग्निकुंड में जन्म लेता है हमारा सूरज। सूरज का जन्म धूल और गैस का विशाल बादल सिकुड़ता है। गुरुत्वाकर्षण उसे खींचता है। जैसे जैसे बादल सघन होता है, गर्मी बढ़ती है और केंद्र में उगता है एक भयानक आग का तूफान। ये क्षण वो है जब हमारा सूरज जल उठता है। सूरज के चारों ओर फैलती डिस्क में जन्म लेते हैं ग्रह। छोटे छोटे कण जुड़ते हैं, लाखों सालों में बनते हैं चट्टान, बर्फ और बड़े पत्थर। ये छोटे ग्रह या ग्रह कण बनाते हैं और इस उथल पुथल में हमारी धरती भी आकार लेने लगती है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ग्रह बनने का पैटर्न तय है। बाहरी गैसीय ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि, अंदरूनी पथरीले ग्रह जैसे पृथ्वी और मंगल। लेकिन नई खोजों और मॉडलिंग ने दिखाया कि ब्रह्मांड हमेशा योजना के मुताबिक नहीं चलता। गैसीय ग्रह अंदरूनी हिस्सों में भी घूमते हैं। बड़े पथरीले ग्रह भी पाए गए हैं। यानी ग्रहों की कहानी उतनी सरल नहीं जितनी पहले समझी जाती थी। अब आती है सबसे रोमांचक तस्वीर, बृहस्पति और शनि की। जवान बृहस्पति तेजी से बढ़ता है और अंदरूनी सौर मंडल की चीजों को खींचता या बाहर फेंकता है। वो मंगल की कक्षा तक जा पहुंचा। बृहस्पति ने अंदरूनी ग्रहों के निर्माण को सीमित कर दिया, इसीलिए धरती जैसे ग्रह छोटे बने। फिर शनि आया और बृहस्पति को खींचकर वापस ले गया। इस रहस्यमय नृत्य ने ग्रहों की किस्मत तय की। ये प्रक्रिया समझना जरूरी है, क्योंकि यही धरती को उसका आकार और उसके संसाधन देती है। 50 मिलियन साल बाद ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर हो गईं। वे आपस में टकराए, टुकड़े बिखरे, और जो बचे वही हमारे ज्ञात ग्रह बने। इस भीषण उथल-पुथल में एक और ग्रह था, जिसका अस्तित्व आज वैज्ञानिक केवल अनुमान लगाते हैं। ये हमें बताता है कि ग्रहों का निर्माण केवल समय और दूरी का खेल नहीं, बल्कि भाग्य का परिणाम भी है। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक ग्रह थिया धरती से टकराया। इस टक्कर से धरती का 1/3 हिस्सा अलग हो गया। वो मलबा वाष्पीकृत हुआ और 1 सदी में इकट्ठा होकर बना हमारा चांद। चांद ने धरती की धुरी को स्थिर किया, उसके घूमने की गति को नियंत्रित किया
और जीवन के लिए संतुलन बनाया। चांद बनने के 50 करोड़ साल बाद धरती पानी से भर गई। महासागर क्षितिज तक फैल गए। ज्वालामुखियों और द्वीपों के बीच जीवन की पहली झलक दिखाई दी। वायुमंडल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण था। लगभग 3 अरब साल पहले सबसे सरल जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ। उन्होंने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाई और ऊर्जा अणु एटीपी का निर्माण किया। एटीपी ने हर कोशिका को शक्ति दी और जीवन का पहिया चल पड़ा। जैसे जैसे जीवन बढ़ा, ऑक्सीजन वायुमंडल में आई। महासागरों और भूमि ने उसे सोखा और पानी की रक्षा की। आज भी धरती ने अपने मूल पानी का लगभग 25% बचाकर रखा है। धरती का जल, जीवन और सूरज का ताप मिलकर चलाते हैं जलवायु का इंजन। कार्बन डाइऑक्साइड को जीवन नियंत्रित करता है। पौधे और समुद्री जीव कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खाद्य श्रृंखला में भेजते हैं। ये वैश्विक कार्बन चक्र धरती को लंबे समय तक रहने योग्य बनाता है। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह, महासागर और वायुमंडल कैसे मिलकर जीवन का संरक्षण करते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह होंगे, लेकिन शायद ही कोई धरती जितना अनुकूल और संतुलित हो। मंगल पर पहले काफी पानी था, लेकिन अब केवल सूखा और पतला कार्बन डाइऑक्साइड वाला वायुमंडल है। शुक्र का वायुमंडल भारी सल्फर बादलों और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और सतह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस है। ये तुलना हमें बताती है कि धरती का चुंबकीय क्षेत्र और जीवन कितने अनोखे हैं। सुपरनोवा का झटका, बृहस्पति की हिंसा, चांद और पानी और जीवन, ये सब मिलकर धरती को एक अद्भुत घर बनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये ग्रह केवल संयोग का परिणाम है या ब्रह्मांडीय ताकतों, ऊर्जा और अवसर का एक अद्भुत मेल? मैं सत्यम हूं और ये कहानी है हमारी धरती की, एक ग्रह जो लाखों सालों की ब्रह्मांडीय दास्तान के बाद जीवन का घर बन गया।